नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। यहां पर बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ दमन पूर्वक राजनीति की और सत्ता परिवर्तन के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो लोग कहते थे कि भूपेश बघेल राजनांदगांव नहीं आएंगे। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है क्योंकि राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी यहां आता रहा और अभी भी आता हूं। बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल के दौरान राजनीति में मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। बीजेपी कार्यकाल में कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित किया गया और सीएम बघेल ने यह भी कहा है कि बीजेपी के कार्यकाल के समय कई झूठे मामलों में उन्हें फंसाया गया, कई तरीके से जांच की गई और उनके परिवार को भी थाने में बिठाया गया है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि उनकी मां को भी थाने में घंटों बिठाया गया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। हमारी 11th एंड 12th जनवरी को और उसके पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी 8, 9, 10 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन है मध्य प्रदेश में। 80 से ज्यादा देशों के एनआरआईज मध्य प्रदेश आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति जी समापन करेंगे और उसी के साथ जोड़ के हमने 11-12 तारीख को हमारी इन्वेस्टर समिट रखी है। तो इन्वेस्टर समिट के लिए भी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। आप जरूर आइए मध्य प्रदेश। महाकाल महालोक देखने भी आइए। उज्जैन में एक अद्भुत सृष्टि हुई है, शिव सृष्टि। और आप ये जानते हैं मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है और अब तो चीता स्टेट भी एमपी ही है। और टाइगर स्टेट भी ऐसा है कि अगर हमारे वाइल्ड लाइफ को आप देखने जाएंगे तो कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। तो मैं हृदय से आपको आमंत्रित करता हूं। तो मैंने कहा कि सच में कर्म कांड नहीं है ये। आप गंभीरता से सोचिए, हम लोग डिस्कशन करें, बातचीत करें और विन विन सिचुएशन रहे। देखिए, इन्वेस्टर भी आएगा तो वो इसलिए आएगा कि कुछ इनकम कमाए, लाभ कमाए, बहुत व्यवहारिक बात। और सरकार क्यों चाहेगी? मैंने कुछ चीज बताई जीएसडीपी से लेके, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जॉब हमको क्रिएट करना है, बच्चों को रोजगार भी देना है और बाकी चीजें सब जुड़ी हुई है। लेकिन हमारा भी स्वार्थ है जी, हम कोई परमार्थ ही करने थोड़ी आए। और इसलिए मैं विन विन सिचुएशन की बात कर रहा हूं, जो राज्य के लिए भी हितकारी हो। तो मिलकर समान हित हमारे, आपके भी पूरे हों और प्रदेश के भी पूरे हों। हम लोग मिलकर काम करें और प्रदेश भी आगे बढ़े, अपना देश भी आगे बढ़े और जीवन भी सफल सार्थक हो। केवल अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए कुछ ऐसा भी काम करें कि लोगों का भी फायदा हो, तो हमारी जिंदगी भी सार्थक हो कम से कम। और बिजनेसमैन भी करता है तो केवल अपने लिए नहीं करता, इतने लोगों को रोजगार देता है तो वो भी, उससे बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारे पास लैंड बैंक है सरकार के पास। हमारे पास लगभग 1.25 लाख एकड़ जमीन सरकार के पास है। आपको मैप पे हम दिखा सकते हैं और आप जहां उंगली रखें हम विद इन ए वीक आपको, या आप कहेंगे कि आज ही कर दो तो बैठ के हम आज ही अलॉट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। जमीन की उपलब्धता है। बढ़ते हुए हमारे शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, उज्जैन, अलग अलग आपको हर जगह हमारे पास जमीन मिलेगी। दूसरी चीज 24/7 पावर हमारे पास है। पावर सरप्लस स्टेट है अब मध्य प्रदेश। वो जमाने चले गए जब 2-3 घंटे बिजली आया करती थी। आजकल तो दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश के सोलर प्लांट से चलती है, रीवा से भेजते हैं। तो हमारे पास पावर की कोई कमी नहीं है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, बाकी सब चीजों के लिए अगर पानी लगता है तो नर्मदा जी कल चल चल करके बह रही है। स्किल्ड मैन पावर की बात अभी अभिजीत बता रहे थे आपको, हमारे पास है और आप जैसी कहेंगे हम वैसी तैयारी भी करेंगे। आपके साथ मिलकर भी हम तैयार कर सकते हैं।
शांति का टापू है मध्य प्रदेश। 24/7 3 शिफ्ट में हमारे यहाँ टेक्सटाइल, गारमेंट, आईटी इंडस्ट्री काम कर रही है। ये नहीं कि रात को अगर बेटियां ज्यादा काम कर रही तो कैसे आएंगी और कैसे जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंडेज लॉस नहीं है हमारे यहाँ, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ये आपको सुनने नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के लोग भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर पहली बार एक तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए थे, हमारी सरकार थी और बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर 20 से 25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। भैया ये हमारा झंडा, ये इसको आगे लाओ, तिरंगे को यहाँ लाओ, मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखो ये, अब आप देखो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसकी रक्षा कौन करता है? इसकी रक्षा हिंदुस्तान की सेना करती है, सही? एयरफोर्स करती है, नेवी करती है। अब मुझे आप बताइए, इन सड़कों पे हजारों युवाओं ने मुझे कहा है कि हमने इस झंडे की रक्षा करने के लिए ट्रेनिंग की है। 4 बजे सुबह हम उठते हैं और दौड़ते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। पहले क्या होता था, जो इसकी रक्षा करता था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस यात्रा की अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके साथ इस यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब शामिल हो गई हैं। ये यात्रा महाराष्ट्र से निकलकर इस वक्त मध्य प्रदेश के पड़ाव पर है और गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थकों ने खंडवा के बोरगांव में मार्च की शुरुआत की और राहुल गांधी और प्रियंका खरगोन जाने से पहले स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी आइकन टंटिया भील की जन्मस्थली का दौरा करने पहुंचे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज दूसरा दिन है। बताया जा रहा है कि खंडवा से शुरू हुई इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी अब शामिल हो चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी के साथ हैं और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सचिन पायलट भी इस यात्रा में राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। समर्थकों की भी भारी भीड़ यहां देखने को मिली और बता दें आपको कि आज ये यात्रा 23 किलोमीटर तक चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा काफी जोरों शोरों से मध्य प्रदेश में कदम कदम बढ़ा रही है और इसी के साथ ही आज इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई हैं, साथ ही रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ हैं और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी पूरे जोश के साथ भारत जोड़ो यात्रा के आज मध्य प्रदेश के इस पड़ाव में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ साथ राहुल गांधी को बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का आज साथ मिल गया है। तमाम जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो उनके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा भी इस यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले शहीद स्मारक जाकर नमन किया है और संबोधन भी किया उन्होंने इस बीच और जमकर बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर एक बार फिर से राहुल गांधी कटाक्ष करते नजर आए और एक बार फिर उन्होंने इसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत की और अब देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में चलते हुए नजर आ रही हैं। उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा भी हैं और आज ये भाई बहन की जोड़ी यहाँ पर निकली है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी।
और इस यात्रा को एक अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए आज का ये दिन काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि आज करीब 23 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए तय करेंगे और मध्य प्रदेश में आज उनके इस यात्रा का दूसरा दिन है। इससे पहले महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने यात्रा की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले में पधाना नगर में पैसा एक्ट जागरूकता और ग्राम सभा कार्यक्रम को लेकर जनसभा की थी और शिवराज ने यहां पर टंटिया भील की जन्मस्थली पर जनजाति गौरव यात्रा में शामिल होने आए थे वो, और इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया है। अब अगर ऐसी गड़बड़ जमीन कोई न कोई के नाम की तो उसको तो मामा लटका देगा, नौकरी उसकी खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं, उसको मैं सजा दूंगा। लेकिन ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि वो इस गलती को ठीक कर दे, किसी अफसर की मनमानी नहीं चलेगी। बोलो होना चाहिए कि बांध बन रहा है, कोई और चीज हो रही है, ये जमीन हम लेंगे। अब सुनो, आदिवासी क्षेत्रों में, नवासी विकास खंडों में, उन गांवों में अगर आदिवासी की जमीन किसी बांध के लिए या किसी और सरकारी काम के लिए ली जानी है तो वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना, आपकी अनुमति के बिना नहीं ली जा सकती। अगर आप और उज्जैन से खबर है, बता दें कि उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में करीब 2.5 महीने बाद सामान्य श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश मिला। श्रद्धालुओं की लगातार संख्या बढ़ने की वजह से मंदिर समिति ने सामान्य श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया था और मंगलवार की दोपहर 1 बजे के बाद से ही नंदी हॉल से होकर सामान्य श्रद्धालुओं को प्रवेश करवाया गया। लंबे समय के बाद बाबा महाकाल का स्पर्श कर सामान्य श्रद्धालु भी धन्य हो गए हैं और मंदिर परिसर में बाबा के महाकाल के जयकारों से ये परिसर गूंज उठा है। चूंकि भक्तों की संख्या बहुत बड़ी है, एक समय भक्तों की संख्या जो वीकडेज में 15-20 हज़ार हुआ करती थी, आज वो 80-90 हज़ार पहुँच जाती है और वीकेंड पर मतलब शनिवार, रविवार, सोमवार में जहाँ 50-60 हज़ार हुआ करते हैं वो 2-2, 2.5-3 लाख तक पहुँच रही है। जब इतने भक्त आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसी तारतम्य में अभी पूरे महाकाल लोक और महाकाल मंदिर परिसर में लगभग 360 कैमरे हमारे लगे हुए हैं। 360 कैमरों को पूरा मॉनिटर करने के लिए हमारे 2 कंट्रोल रूम है और उसमें हमारी पूरी टीम लगातार बैठी रहती है, देखती है कहाँ पर यदि कोई एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम डायरेक्ट लगा हुआ है, कहीं पर भी कुछ लगता है तो सीधे अनाउंस करके बताते हैं और हमारी जितनी सिक्योरिटी हैं और जो प्रभारी अधिकारी पूरे 7 जोन से हमने बांटे। और खबर अब हटा से है, जहां बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा हटा ने कमलनाथ का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने जन्मदिन पर एक केक काटा था। इसमें श्री राम मंदिर बना था और इसी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने विरोध जताया है। कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर समस्त हिंदुओं की आस्था का प्रतीक श्री राम मंदिर और श्री हनुमान जी के चित्र का दुरुपयोग केक में किया गया। इसका भाजपा युवा मोर्चा निंदा करती है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने जन्मदिन पर केक पर हमारे आराध्य भगवान हनुमान जी एवं हमारे राम मंदिर का चित्र बनाकर काटा एवं सोशल मीडिया पर उसकी फोटो एवं वीडियो को अपलोड किया। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ताओं ने उन विधर्मी कांग्रेसी कमलनाथ का पुतला दहन किया है और उनके लिए चेता रहे हैं कि ये जो बार बार हमारे हिंदू धर्म हमारे आराध्यों को टारगेट करते रहते हैं, या इस प्रकार के कृत्य करना बंद कर दें, क्योंकि आप जब ऐसा काम करेंगे हम आपका पुतला दहन करेंगे और आपका विरोध करेंगे। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के साथी और युवा मोर्चा ने हमारे मित्र कमलनाथ का पुतला दहन करने आए हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है और भारत देश में ये विधर्मियों को बढ़ावा दे रही है। जैसा कि उनके कमलनाथ का जन्मदिन था और उनने हमारे इष्ट देवता बजरंग सरकार की का केक में चित्र बनाकर उनने केक काटा, ऐसे हिंदुत्व को ये सभी लोग
बदनाम कर रहे हैं, ये हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। और हिंदुत्व धर्म पर जब भी आंच आई है तो भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और हिंदुत्व सेना आगे खड़ी रही है और ऐसे विधर्मियों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 4 दिसंबर को टंटिया मामा का बलिदान है और इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। 4 दिसंबर को टंटिया मामा का बलिदान दिवस है। पिछले साल भी हमने ये बलिदान दिवस के पहले अमर क्रांतिकारी जिन्होंने शोषण के खिलाफ डट के संघर्ष किया और अंग्रेज जिनके नाम से कांपते थे, ऐसे क्रांति सूर्य टंटिया मामा जी के बलिदान दिवस के पहले यात्रा निकाली थी और गांव-गांव होती हुई वो यात्राएं पाताल पानी 3 तारीख को पहुंची थी। और दमोह जिले में नल जल योजना के अंतर्गत कई गांव में पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं। इसी में प्रमुख रूप से जिंदल कंपनी के द्वारा पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं और पानी की टंकी बनाने के काम में एक मजदूर को जनधन कंपनी की इंजीनियर के द्वारा नाप तोल के लिए ले जाया गया। उसे एल्यूमिनियम की छड़ पकड़ा दी गई जबकि वो व्यक्ति जमीन पर खड़ा हुआ था। इंजीनियर ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वहां से हाई टेंशन इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई हो रही है और इंजीनियर के द्वारा मजदूर को कोई भी सेफ्टी फीचर पहनाकर ये कार्य नहीं करवाया जा रहा था। ये बड़ी लापरवाही इंजीनियर की तरफ से सामने आई है जिसका खामियाजा इस बेकसूर मजदूर ने भुगता है। बताया जा रहा है कि इंजीनियर और जिंदल कंपनी की एक घोर लापरवाही देखने को मिली और इंजीनियर द्वारा मजदूर को ना ही कोई जूते दिए गए थे, ना कोई हेलमेट उसके पास था, जैकेट या कोई भी सेफ्टी फीचर इस मजदूर को नहीं दिया गया। यही वजह थी कि मजदूर ने यहां पर नपाई करते हुए हाई टेंशन बोल्ट की चपेट में आने की वजह से इस बेगुनाह मजदूर की मौत हो गई है। अब जिंदल कंपनी के इंजीनियरों पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर आज सभी ग्रामवासी सागर नाका चौकी पर पहुंच गए हैं और उनकी तरफ से लगातार नारेबाजी कर इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पेटलावद से खबर है जहां पर गुरुवार की सुबह ही बावनिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें कोटा स्टोन से भरे हुए एक ट्रक ने रेलवे फाटक को तोड़ते हुए बाइक सवार लोगों को रौंद दिया है। इसमें मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई और एक पुरुष की भी दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं इस बीच एक व्यक्ति भी है जो कि गंभीर रूप से घायल बताया गया। हादसा उस समय हुआ जब रेलवे फाटक बंद था और फिलहाल सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग के दोनों तरफ यातायात ठप हो चुका है। हादसा होने के बाद वाहन चालक ट्रक छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर व्यक्ति को इलाज के लिए पेटलावद सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। दरअसल लंबे समय से रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी से आमजन काफी परेशान है, काफी आक्रोश है उनके अंदर और कई बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हुए हैं और इस हादसे को लेकर लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। गुना शहर की कैंट थाना पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पकड़े गए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इसके बाद आपको बता दें कि इस शहर में बवाल मच गया। हालांकि बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों पर पुलिस मृतक के जो परिजन हैं उन्होंने पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगा दिया है। ने पैसे मांगे थे विनोद छावई ने 30,000 रुपए उसे कल 6 बजे दिए थे शाम को। 1 लाख की डिमांड करी थी, 70,000 की फिर व्यवस्था करी थी। इससे पहले वो पैसे लेके हम थाने पहुंचते, इससे पहले उनने इसराइल खान खत्म कर दिया। पैसे किसके माध्यम से पहुंचाए थे? ये इसराइल के पिताजी के माध्यम से। शिव कुमार प्राण सिंह लाखन, रविंद्र शिव कुमार प्राण सिंह लाखन। मुरैना के सटोरियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं और करीब आधा सैकड़ा लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में बागचीनी थाना प्रभारी सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
प्रभारी बागचीनी बलबीर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि लोंगट गांव है बागचीनी में, वहाँ पे एक सुखलाल कुशवाहा नाम का आदमी है जो कि सट्टा जो है सट्टे का काम करता है, और उस पर सब इंस्पेक्टर और उनके साथ में जो है 4-5 आरक्षक थे, वो गए थे। इसके बाद उन्होंने उसकी घेराबंदी करी और वो छत में सारे काम कर रहा था। जब उन्होंने उसको पकड़ा तो जो लैपटॉप और जो उसका सामान था उसने छत के नीचे से फेंक दिया, और उसको लेकर के वो लोग जब नीचे आ रहे थे तो कुछ महिलाओं ने और कुछ पुरुषों ने उन पर हमला किया, और हमला करने के क्रम में जो चोटें हैं वो थाना प्रभारी को आई, और इसमें जो SLR का जो वो था वो भी इसमें जो है उसका नुकसान हुआ पुलिस का, और पुलिस ने इसमें मुकदमा कायम कर लिया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम हुआ 300। और तो आपने प्यार में धोखा मिलने पर गलत कदम उठाने वालों की खबर जरूर सुनी होगी, लेकिन राजगढ़ में एक दिलजुले आशिक ने खिलचीपुर नगर में बस स्टैंड के पास ही एक चाय की दुकान खोली है, और प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चिढ़ाने के लिए और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इस दुकान का नाम एम बेवफा चाय वाला रख दिया। प्यार में धोखा खाए लोगों को दुकान पर चाय सस्ती मिलती है, जबकि प्रेमी जोड़ों के लिए यहाँ पर चाय की कीमत डबल हो जाती है। ग्राहकों को दुकान का नाम और दुकान की चाय में भी खूब आनंद आ रहा है, और दुकान पर चाय 5 रुपए और 10 रुपए में मिलती है। प्रेमी जोड़ों के लिए चाय की कीमत 10 रुपए रखी गई है, और इस दिलजुले आशिक के लिए चाय पर 5 रुपए का ऑफर भी दिया जाता है। हम किसी शादी किसी के दौरान हम मिले थे, किसी शादी के दौरान हम मिले थे। हाँ। उसी शादी में हम दोनों का अटैचमेंट हो गया, मुलाकात वहीं पे हो गई हम दोनों की। हाँ। और हमारी वहीं से बातचीत चलने लगी, फिर हाँ। आगे से कुछ हम दोनों के बीच में बात आ गई, तो वहीं से हमारे